विषय पर आपको एक वीडियो दे रहा हूं और मैंने बहुत खोजबीन करके ये वीडियो के कुछ अंश जो हैं रियल बाबा साहब अम्बेडकर के बोले हुए हैं। एक इंटरव्यू हुआ था बीबीसी के साथ, उसकी मैंने ये फुटेज निकाली है और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इनफैक्ट आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बाबा साहब अम्बेडकर भी डेमोक्रेसी को फुल फ्लज नहीं समझते थे और वो ये समझते थे कि अगर कास्टिज़म रहेगा, कास्ट क्रीड बेस्ड रहेगी पॉलिटिक्स, तो कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है और कोई भी सत्ता ले सकता है। और उसमें उन्होंने ये बात बोली भी थी कि सबकी इक्वलिटी के लिए हमारा संविधान बनना चाहिए। बना, बट उसे इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया। और अभी कल परसों में एक वीडियो देख रहा था किसी का कि किसी ने कुछ बोला, उसके ऊपर देशद्रोह का केस चल गया। तो क्या आपको नहीं लगता है कि हमारा जो देश है वो एक प्योर डेमोक्रेसी की तरफ ना जाकर एक वन मैन आर्मी की तरह मतलब काम करने की कोशिश कर रहा है? और कोई भी किसी चीज़ के लिए भी क्वेश्चन पूछता है तो उसको देशद्रोह की धारा में लिया जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं वो ना दलितों के नेता थे, ना स्वर्णों के नेता थे, वो सबके नेता थे। और वो चाहते थे कि समाज में एकता बने। और हमारे पिछले 70 साल में जितने भी राजनेता हुए, उन्होंने एक खाई खोदनी शुरू कर दी। वो दलितों को स्वर्णों के बराबर लाने के लिए उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई जो कि और बड़ी दरार बना रही है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 10 साल के लिए सारी पॉलिसीज़ की बारे में सोचा था। उन्होंने कहीं इट इज़ नॉट इन द रिटन बेसिकली, बट सरकारें ये नहीं करके एक खाई पैदा कर रही है जातियों में और ये आरक्षण वगैरह देने में। बाबा साहब अम्बेडकर को जो जानने वाले हैं वो कभी भी नहीं चाहते थे कि इतना लंबा आरक्षण चले जिससे फिर दोबारा से खाई बन जाएगी। इस वीडियो में जो इसके साथ मैं दिखा रहा हूँ बाबा साहब अम्बेडकर का, वो ये बात अमेरिका के लिए बोल रहे हैं। अमेरिका के संदर्भ में उन्होंने इस वीडियो में बोला है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आरक्षण जिनको मिल चुका है वो दोबारा ना लें और वो मेन स्ट्रीम में आएँ और भारत के लोकतंत्र को मजबूत करें, ना कि वो दोबारा से दोबारा आरक्षण लें। और जिनको आरक्षण एक बार मिल जाए उस फैमिली को फिर दोबारा से आरक्षण ना मिले और उनको एक ऐसी पॉलिसी में उनको नॉर्मल माना जाए और उनको दोबारा से किसी भी चीज़ में कहीं पर भी उनको किसी भी चीज़ का बेनिफिट ना दिया जाए। अगर वो बेनिफिट लेते हैं तो उसको एक क्रिमिनल ऑफेंस बोला जाए, क्योंकि वो उनको उठा दिया गया है, एक लेवल तक उठा दिया। उसके बाद अगर दोबारा दे रहे हैं तो मतलब दूसरी जो जनरल कैटेगरीज़ हैं उनके ऊपर ये अत्याचार हो रहा है। जनरल कैटेगरीज़ और उनको जनरल कैटेगरी में माना जाए। मैं इस वीडियो को फिर दोबारा से बोलना चाहूँगा कि ये मेरा भारत सरकार से और सभी पूरे देशवासियों से अनुरोध है कि किसी भी जाति को अलग ना समझें और सबको कॉमन समझें। भारत सरकार से भी अपील है कि वो जल्दी से जल्दी इस आरक्षण वाली नीति को एक बड़ी अच्छे नज़रिए से देखते हुए बराबरी के तौर पे सबको समझे और सभी के लिए बराबर योजनाएं होनी चाहिए। जैसे इंडियन पेनल कोड जो है कॉमन सिविल कोड है, वैसे ही इसके बारे में भी सोचा जाए। अभी आप ये देखिए, ये जो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ बीबीसी का जो एक डिस्कशन हुआ था बीबीसी के रिपोर्टर के साथ, अभी आप देखिए। Democracy is going to work in India? No. Except in a formal sense, if you want. What do you mean? The real, I mean the paraphernalia of democracy, quinquennial elections, prime ministers and so on and so on. Well, but elections are very important. No. Elections are important provided they produce really good men. But aren't they important because they allow you to change a government? I mean, it's better to change peaceably than violently. Yes, but who has got the idea, you see, that voting means change of government? Nobody has. People have no consciousness. And our electoral system, you see, is of a sort which never allows a man to choose the candidate. Now, for instance, the Congress went and said, vote for what? Vote for Bullock. Yes. Isn't it? Yes. Well, the man never cared who represented the Bullock.
Whether it was a donkey who represented the bullock, you see, or a very educated man who represented the bullock, he simply voted for the bullock. Well, that's common to many party systems. But what you mean by, in a formal sense, you mean that in a fundamental sense, democracy will not work. For the simple reason, we have got a social structure which is totally incompatible with parliamentary democracy. What do you mean that it's based on equality, inequality, or it is based on inequality? And therefore, unless you can get rid of the caste system, you don't think the social structure got to be altered. I am quite prepared to say, well, it will take some time for the social structure to be altered if you want to do it in a peaceful way. Yes, you see. But then somebody must be making the effort to change the social system. But your Prime Minister and others make a lot of speeches against the caste system. These endless speeches, you know, the same sort of, I'm sick of speeches. We like to have action. Well, what action do you want? Some program, you see. Some machinery by which the thing could be altered. Some action. Well, but supposing it doesn't work, what alternative do you see? Well, if there's no the alternative, I don't think, is some kind of communism. And why do you think that would help the country more? Would it raise the standard of living anymore? Yes, it does. How? Undoubtedly. I mean, who cares really for this election business? People want food, people want their material needs to be satisfied. If democracy, in America, yes, I agree. You see, the democracy works, and I don't think there ever would be communism in America. I've just come from that country. I was invited to give a degree, take a degree. That's because each American earns so much. Well, you can begin to do that here too. Well, how can you begin? They say we have no land. You see, our rainfall is so short. Our forests have been denuded. You see, what can we do? Well, you have, unless you tackle these problems. जो अभी आपने बीबीसी का इंटरव्यू बाबा साहब अम्बेडकर और एक जर्नलिस्ट के बीच में सुना है, ये कास्टिज़म के बारे में नहीं है, ये डेमोक्रेसी के बारे में है। कैसे प्रधानमंत्री बना जाता है, कितनी इजीली, मतलब लोकतंत्र में वोटिंग का अधिकार जो है वो डेमोक्रेसी के लिए नहीं है। आप किसी को भी चुन सकते हैं, बट क्या दिमाग लगाकर कोई चुनता है? नहीं, पार्टी को चुन रहा है। पार्टी की क्या पॉलिसीज़ हैं, पार्टी ने क्या आंसर दिया है, वो उनके मन में संशय थे। इसीलिए उन्होंने भी कांग्रेस को छोड़ा कि उन्हें लगा कि उनके पूरे विचारों को उसमें संविधान के अंदर नहीं डाला, पूरा समझा गया है, और इसको अपने अकॉर्डिंगली ही उस टाइम की सरकार जवाहरलाल नेहरू ने और कांग्रेस ने समझा और उसे किया, जिसका खमियाजा इस देश को आज तक भुगतना पड़ रहा है। डेमोक्रेसी को अच्छी तरीके से करने के लिए आपको हर चीज़ को समझना चाहिए कि भाई, और एक बात और भी है, संविधान में जैसे चेंजेस हो रहे हैं, वक्त के साथ साथ ऐसे ही डेमोक्रेसी के मूल अचूल, मतलब पूरे का पूरा उसमें सिस्टम में सुधार आने की ज़रूरत है। कि आपको सरकार से क्वेश्चन पूछने का हक होना चाहिए, और इस अभी आज के ज़माने में जहाँ पे सोशल मीडिया है, सब कुछ है, सरकार से आप क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकते हैं। अगर सरकार से आप कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको भारत देश का गद्दार बोला जाता है या आपको ट्रेटर बोला जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। संविधान ने हमको सभी को बराबरी का दर्जा दिया है, बट उस बराबरी के दर्जे में एक जगह पे जाति को अलग कर दिया, और जितने पैसे वाले हैं उनको जल्दी न्याय मिलता है। मतलब आप देखिए कि डेमोक्रेसी का हाल जो है, ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है डेमोक्रेसी को, ना कि वो पुराने ढर्रे वाली डेमोक्रेसी चले। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और अगले वीडियो में हम इस विषय पे और बात करेंगे। धन्यवाद।